साथ ही परम आराधनी शक्ति श्री राधे रानी के श्री चरणों को नमन। सभी साधु समाज, सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन। आए भाई सभी भक्त श्रद्धालु माई बाप, सभी के श्री चरणों को नमन। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा की आज द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में सभी प्रवेश कर रहे हैं। सब पूर्व संगत को नमन। और आइए बड़ा ही भाव भरा हम सभी संकीर्तन मिलकर सभी गाएं, सभी मिलकर रिझाएं प्रभु। आइए सभी गाते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मिलकर सभी गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वन
हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण, जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। आइए, कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। सर्वप्रथम इस कथा को पहले किसने सुना, कहां से इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ, और इस कथा के सुनने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है। मूलतः यदि जाना जाए तो मुक्ति का सहज उपाय यदि कोई है तो वो भागवत कथा। श्रवण मात्र से जीवन में व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। आज के दिवस में आज हम सभी श्रवण करेंगे किस प्रकार से सूजी महाराज ने नैमिषारण्य के तीर्थ पर बैठे हुए सभी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को किस प्रकार से कथा सुनाई। तो आइए हम सभी आप मिलकर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। जन्माधिश्रियतोऽन्वयादितरता चार्थो कविज्ञस्वरा तेने ब्रह्मरिदायगादिकवये मुह्यन्ति यात्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो जन्म आदि मध्य और अंत इतरता संपूर्ण पुरुषार्थों से विज्ञ एक विराट पुरुष से प्राय सभी जन्मे जनमानस अहम ब्रह्मास्मि एक संपूर्ण शक्ति आदि ब्रह्म परमात्मा शक्ति प्रभुत्व शक्ति और उन्हीं के सब हम सब अंश। देखा जाए तो वो ब्रह्म है और हम ब्रह्म हैं।
वो हमारे ब्रह्म हैं और जगत माया, जगत मिथ्या। जो चतुर्थ पुरुषार्थ से परिपूर्ण है और जो चतुर्थ पुरुषार्थों का सहयोग प्राप्त कर जीवन में ग्रहण कर जीवन व्यापन करे, और ऐसा एक परब्रह्म परमात्मा का ही निर्देश नहीं, आदि संतों ने, कवियों ने, मनीषियों ने, विद्वत जनों ने भी इस गाथा को गाई है। देवताओं ने भी इस गाथा को गाया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, संपूर्ण ब्रह्मांड भी पंच भौतिक तत्वों में ही समाहित है। और ये हमारा जो संपूर्ण शरीर है, देखा जाए तो ये भी एक ब्रह्मांड का सूक्ष्म प्रतिरूप है। इसमें भी पंच भौतिक तत्व विद्यमान है। बिना पंच भौतिक तत्वों के ये शरीर का निर्माण संभव नहीं है। नैमिषारण्य का पवित्र पावन तीर्थ है, जहां सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि वयोवृद्ध आनंदित होकर बैठे हैं। और मन में बस एक ही लालसा कि किसी भी प्रकार से प्रभु का सत्संग मिल जाए। विलासी व्यक्ति को विलासिता पसंद है, भोगी व्यक्ति को उपभोग प्रिय है, कुटिल व्यक्ति को कुटिलता प्रिय है, क्रोधी व्यक्ति को क्रोधाग्नि प्रिय है, किंतु संतों को सत्संग प्रिय है। ऐसे वो 88,000 सौनकादिक ऋषि सत्संग के लिए बैठे हुए, और उनका सौभाग्य है कि उन सभी के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे सूत जी महाराज वहां आए हैं, सभी हाथ जोड़कर वंदन करने लगे। सभी ने उनका स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार। आइए। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आप क्या चाहते हैं? आपके मन का भाव क्या है वो बताइए। सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले प्रभु आप सब जानते हैं, सूतम जानासि भद्रम ते, भगवान सात्वताम पति, आप तो शाश्वत वो परमात्मा घन अवधूत वेशधारी हैं, आपको भला क्या नहीं मालूम? आपको सब कुछ याद है। सूतम जानासि भद्रम ते, भगवान सात्वताम पति, देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकिर वशः। आप बताइए, वो देवकी का और वसुदेव का लाला जो जन्म लिया, उसकी क्या लीला है? और हमारे कुछ प्रश्न भी है, एक भ्रम है, आप उसे दूर कर दीजिए। क्या गजब का योग है। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न तो बहुत किए हैं, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न बहुत किए, लेकिन यदि जानना चाहें तो उन सभी का उत्तर एक ही है। हाँ, ऐसा क्या? सबसे पहले पूछने लगे, बोले प्रभु बताइए, मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत कथा में
हर एक प्रसंग के हर एक परिणाम में मात्र यही लिखा है कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु कैसे मिलेंगे, बस यही सिखाया। प्रभु की प्राप्ति कैसे संभव है। मानव का परम धर्म यदि कोई है तो जाना जाए तो मानव का परम धर्म एक मुक्ति को प्राप्त करना है। अंततः प्रभु हमारा मोक्ष हो जाए, सद्गति प्राप्त हो जाए। उत्तर आया श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा मोक्ष हो जाए। दूसरा प्रश्न किया, बोले प्रभु बताओ देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन से हैं। अरे भाई दुर्गा जी को माने या कन्हैया को पूजे या राम जी को पूजे या हनुमान जी को पूजे, श्याम बाबा को पूजे या सालासर वाले बालाजी को पूजे, या रानी सती दादी के पास पूजने के लिए हम झुंझुनू जाएं या सावरिया सेठ को पूजने के लिए उनके पास जाएं। क्या द्वारिकाधीश जाना ठीक है? क्या बद्रीनाथ जी को मानना ठीक है? क्या जगन्नाथ जी को मानना ठीक है? बताइए ना, किसको माने, कौन श्रेष्ठ है? सूजी महाराज कहने लगे सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कि ऋषियों एक बात कहें, आपका जिसमें मन लगता है, आपका जिसमें भाव अधिक है, प्रीति अधिक है, आप उसी देवताओं को अपना माने, उसी भगवान को आप अपना माने। और अन्य किसी मंदिर विशेष में जाएं तो जाकर कहें कि प्रभु हमारे इष्ट में हमारी प्रीति और बढ़ जाए। श्रीमद् भागवत कथा में वैसे तो देखा गया है कि वहां प्रसंग आता है कर्मकांड के मर्मज्ञ भृगु ऋषि जी महाराज, जो त्रिदेवताओं की परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में व्यस्त। भोले बाबा के पास में गए तो भोले बाबा तपस्या में लीन हैं। अंततः बैकुंठनाथ के पास, लक्ष्मीपति के पास गए तो वहां मां लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही है, चरण सेवा कर रही है, सेवित है, सेवा में संलग्न है मैया। भृगु ऋषि जी ने देखा, सो क्रोध प्रकट किया। विचार आया ये जगत पिता, जगत का ईश्वर, जगत नियंता, क्या इन्हें ये ज्ञात नहीं हुआ कि कुछ साधु संत आ रहा है और मैं अपनी पत्नी से सेवा करवाऊं। क्रोधावश आज भृगु ऋषि जी ने पद प्रहार किया प्रभु के हृदय पर, और करुण भाव से, सहज भाव से प्रभु श्री चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा करें ऋषिवर, भूल हो गई हमसे। और ये प्रभु का करुण भाव देखकर भृगु ऋषि जी ने कह दिया, नारायण प्रभु आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल नदी नालों में प्रवेश करता हुआ अंततः समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आपको किया जाने वाला नमस्कार केवल श्री विष्णु भगवान को ही प्राप्त होगा। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता सूत जी महाराज कहते हैं कि नारायण प्रभु को ही श्रेष्ठ माना गया, और उनकी श्रेष्ठता वाली जो कथा है श्रीमद् भागवत कथा, उसी में ही देवताओं को श्रेष्ठ
देवताओं में श्रेष्ठ किसे माना गया? ये कथा का प्रसंग भागवत जी का ही है। फिर प्रसंग आया कि प्रभु के कितने अवतार हैं। एकमात्र पुराण और एकमात्र ग्रंथ ऐसा जिसमें प्रभु के समस्त पुराणों की कथा है। उत्तर है श्रीमद् भागवत कथा। सौनकादिक ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, बोले प्रभु एक बात कहें, हम जानना चाहते हैं जब प्रभु धराधाम से जब अपने गोलोक धाम में जब गए, जब अपने बैकुंठ धाम में जब गए, तब इस पृथ्वी की रक्षा किसने करी? ये भी बताने का प्रयास करें। कहने लगे आज, बताने लगे आज। ऋषियों पहले तो एक बात सुने, मन में कभी शंका प्रकट नहीं करनी चाहिए। एक बार व्यास जी महाराज प्रभु के अंश अवतार श्री व्यास जी महाराज, आप श्री के हृदय में भी एक बार असंतोष हुआ। अठारह प्राणों की रचना कर दी और संतोष नहीं मिला। सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे कि नारद जी से उनकी भेंट हुई। नारद जी ने देखा कि व्यास जी महाराज 18 प्राणों की रचना करने के बाद बैठे हुए हैं। समीप में जाकर कहने लगे, देवर्षि कहने लगे, ही व्यास जी महाराज बताइए ना क्या दुख है? कहने लगे देवर्षि, बोले मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, असंतोषी हूं मैं। एक बात याद रखें, असंतुष्टा द्विजानुष्टा। असंतुष्ट व्यक्ति का जीवन विनिष्ट हो जाता है, जीवन बेकार चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को संतोषी रहना चाहिए। अधिक प्राप्त करने की भूख कभी हृदय में नहीं रखनी चाहिए। मकान बन जाए, बहुत बढ़िया गाड़ी हो जाए, 10-15 नौकर बन जाए, एसी फिटेड हो जाए, घर से निकलने का काम नहीं रहे, बस जो चाहे वो यहां प्राप्त हो जाए। हाँ? संतोष कभी प्राप्त नहीं होता। संतोष का अनुभव किया जा सकता है कि हाँ हम संतोषी हैं। कुछ होते हुए भी कहिए बहुत कुछ है। एक बार की मैं आपको कथा सुनाऊं। एक बार झुग्गी झोपड़ियों में एक बार मैंने एक दंपति को देखा जो रोड के किनारे एक झुग्गी झोपड़ी तानकर रहते हैं। उस रास्ते से जब मैं गुजर रहा था तो एक दंपति, दोनों पति पत्नी दोनों नाच रहे थे। मैंने देखा कि अरे कोई भजन या कोई गाना कोई बज नहीं रहा, आवाज आ नहीं रही, कि नाच कैसे रहे हैं? क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े साधन आ रहे हैं और सब हॉर्न बजा रहे हैं, और उन हॉर्नों के पीछे उस छोटे से साउंड की आवाज कहां आने वाली है? छोटे से मोबाइल में कनेक्ट ब्लूटूथ से कर छोटा सा स्पीकर लगाकर उस झोपड़ी में नाच रहे हैं। और देखकर उस दिन संबल हुआ, आत्मविश्वास हुआ कि प्रभु आज हमें तो छत रहने को मिल रही है, इनके पास तो छत रहने को भी नहीं है, तब भी ये पति पत्नी दोनों नाच रहे हैं। हाँ? सब कुछ हो जाने पर भी प्रसन्नता नहीं है, और थोड़ा भी मिल जाए उसमें भी प्रसन्नता
प्राप्त हो सकती है। संत कहते हैं कि भैया व्यक्ति को सुख कहीं मोल नहीं मिलता, सुख कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। जानना चाहो कि सुख कहाँ है? सुख एक हृदय के एक कोने में बैठा हुआ है, मात्र अनुभव करने का विषय है। जब वो झुग्गी झोपड़ी में बैठने वाले, रहने वाले, जीवन यापन करने वाले, भोजन करने वाले, मांग मांग कर खाने वाले और अपनी आजीविका का साधन मेहनत कर कर कमाने वाले, संग्रह थोड़ा कर कर खुश रहने वाले, उनसे सीखिए। जो अधिक प्राप्त हो जाने पर जो बड़े बड़े लोग सुखी नहीं रहते, वहां थोड़ा कुछ प्राप्त कर कर भी खुश हैं। इसलिए कहते हैं भैया संतोषी रहना चाहिए। देवर्षि नारद जी कहने लगे, व्यास जी महाराज एक बात कहें, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। मैं एक दासी का पुत्र था, या मेरी मां को परिस्थितिवश दासी बनना पड़ा। जब मेरी अल्प आयु थी, मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। अब हमारी गुजर बिसर कैसे हो? अब हमारा जीवन यापन कैसे संभव हो? इसीलिए मेरी माँ एक संत के आश्रम में, एक साधु बाबा के आश्रम में जाकर रहने लगी, और वहां जाकर जीवन यापन करने के लिए, धन के लिए काम करने लगी। थोड़ा धन मिल जाता, उससे हमारा जीविकोपार्जन होता। बड़ी गजब की बात कहें, जब हमारा मन संतों में लग जाता तो मेरी मां घबराती। हाँ, अरे अरे कहीं मेरा बेटा कहीं बाबा नहीं बन जाए, अरे कहीं साधु नहीं बन जाए, जो मुंह को छोड़ के भाग जाए। अरे भाई जी हमको छोड़ के भाग जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? बस यही चिंता के कारण मैया मुझको बार बार रोकती, और मुझको बड़ो दुख प्राप्त होतो। विचार आतो कि मैया मुझको संतन के बीच मध्य बैठ के सत्संग करवे में जो आनंद आए, वो आनंद तुम्हारे पास तुम्हारे डिंग बैंड पे तो नहीं आया। क्या करे बताओ? एक बार मन ही मन एक शब्द निकल गया देवर्षि नारद के मुख से, और बस विचार यूं कह दिया कि देखिए, अरे अरे मैया तुम हमसे दूर क्यों नहीं चले जाती, जो हमारे इस भजना नंदी स्वभाव को रोकने का प्रयास कर रही हो। जो मुझको आनंद आ रहा है सत्संग में, तो तुम मना काहे को कर रही हो? जे मैया ते हमारो अलगाव क्यों नहीं है जाए? एक बात कहें आप सबसे, साधुओं से, संतों से, ब्राह्मण से कभी अपशब्द बात नहीं करनी चाहिए, कभी बुरे वचनों से बात नहीं करनी चाहिए। जानते क्यों? जो संत, जो साधु, जो ब्राह्मण, जो मंत्र जाप करते हैं ना भाई बाप, जो जप सिद्धि करते हैं ना, जो निरंतर जब साधना करते हैं, उनसे उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मंत्र सिद्धि के प्रभाव में क्या होता है कि उनकी वाक सिद्धि हो जाती है। और कभी आपने किसी ब्राह्मण को, संत को कभी दुर्वचनों से यदि आपने व्यवहार किया, तो विचार करो, जब ब्राह्मण के मुख से कोई वचन यदि आपके प्रति निकल गया तो क्या होगा?
देवर्षि नारद के मुख से भी मां के प्रति ऐसा निकल गया। कहते भैया जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर न संशय। निरंतर एक ही मंत्र का जाप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। देवर्षि नारद कहने लगे जैसे ही मेरे भाव में ऐसा आया कि मेरी मैया मोते दूर क्यों नहीं है जाए, बस फिर क्या था। मेरी मैया गौशाला में गई, गाय का दूध दोहन करने के लिए, तो भैया वहां कृष्ण सर्प आया। एकदा निर्गता गेहा दोहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत पदा स्पृष्टा कृपणा काल चोदिता। आज वो कृष्ण सर्प आया और कृष्ण सर्प आकर मेरी मैया को दंश मार देता है और जाते मेरी मैया के प्राण पक्षी उड़ गए। मेरी मैया के प्राण पक्षी उड़ गए। बोले श्री राधा रानी सरकार की। हमारे बीच हमारे सोनी जी बाबूजी पधारे हैं, गजानन जी सोनी जी और हमारे जोशी जी महाराज। आपके यहाँ निज मंदिर में भी हमारी राम कथा संपन्न हुई है। और बड़े ही भजनानंदी हैं, बड़ी कृपा। एक बार इनके स्वागत के लिए ताली बजा दो ना। और सोनी जी के भाव के लिए तो क्या कहा जाए। आप गृहस्थ धर्म से पूर्ण हो चुके हैं। अब सन्यास की अवस्था मन में धारण कर कर बस निरंतर जहां भी हमारी कथा होती ना, अक्सर आप जरूर वहां पधारते हैं। जैसे सनातन ऋषियों का भाव था ना, कथा मात्रे की जीवनम। कथा ही हमारा जीवन है, बस यही भाव आपका रहता है। कथा मात्रे की जीवनम, कथा ही हमारे जीवन का सार है। कहिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो आज नारद जी महाराज ने ये कथन सुनाया। मुझे यदि मेरी मां के कहने पर यदि मुझे संतोष हृदय में प्राप्त हो जाता तो मेरी मां से मेरा अलगाव नहीं होता और दीर्घ काल तक मैं मेरी मां से वात्सल्य प्रेम लेता रहता। लेकिन मेरी मां की सेवा मुझे बुढ़ापे में करने का मुझे अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यही है व्यास जी महाराज कि जीवन में असंतोष कभी नहीं रखना चाहिए। असंतुष्टात् द्विजानष्टात्। यहाँ व्यास जी महाराज कि एकाएक एक भाव हृदय में प्रकट हुआ और 18 पुराणों का सार एक ही श्लोक में लिख दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। 18 पुराणों का सार एक ही श्लोक में गा दिया।
आप किसी पर उपकार कर रहे हैं, दूसरों पर उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों को यदि आपने पीड़ा दी, उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है, कोई पाप नहीं है। कहते भैया हर एक पाप का कोई ना कोई प्रायश्चित है, किंतु जानते हैं यदि आपने किसी को यदि दुखी किया, किसी को सताया, किसी का मन दुखी यदि आपने किया, तो शास्त्रों में इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, आपको दुख भोगना पड़ेगा। धर्म के लिए जो व्यक्ति यदि संलग्न लगा हुआ है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई अन्य हो, धर्म की रक्षा करने वाले पर भी हमको उपकार करना चाहिए। ये समस्त जीवों पर भी हमको दया करनी चाहिए। कभी आप तीर्थ यात्रा पर गए, वहां आपको मालूम हुआ कि यहाँ बहुत बंदर रहते हैं, तो आप बंदरों को वहां केले खिला कर आओ। यदि आपको लगता है भैया हमारे गली से कोई गैया पॉलिथीन खा रही है, तो उसे रोकिए और वहां उसको रोटी दे दीजिए। कुछ सब्जी यदि रखी है तो वो सब्जी खिला दीजिए। अच्छा, गाय ही नहीं, अपितु कोई भी जानवर हो, यदि आपको लगता है ये घूम रहा है तो घुमक्कड़ ये पशु है, तो इसे खिला देना चाहिए। चींटियों को आटा डाल दो, पक्षियों को दाना डाल दो, पानी की व्यवस्था, अब तो गर्मी पड़ रही है ना, एक सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी स्थान विशेष पर आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। या फिर आजकल तो पेड़ों में भी डिजाइन वाले पानी के पात्र आ गए, और बांध दो भैया पेड़ के नीचे। कोई भी चिड़िया छाया की लोभ से आएगी और पानी पीकर चली जाएगी। बताओ उस जीव के द्वारा हृदय से आपके लिए कितनी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये भाव सदा हृदय में सदा रखना चाहिए। और परोपकार की तो कहानी हम क्या सुनाएं भैया। एक गुरुजी महाराज के 4 शिष्य थे, आपको बताएं। अब बहुत दिन हो गए अध्ययन करते करते कहवे लगे, बोले गुरुजी एक बात बता में। बोले कहा, बोले हम जा रहे हैं अब घर, बहुत है गई पढ़ाई। गुरुजी कहने लगे, अरे बोले अभी तो बहुत पढ़ाई बाकी है, नेक्स्ट दिन और रुक जाओ और सीखवे की इच्छा तुम्हारी और करेगी, नेक्स्ट तुम सुनो तो सही। नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरुदेव हम जा रहे हैं, हमको घर जाना है, बस आप अब हमको छुट्टी दे दो। गुरुजी ने कहा कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अरे नहीं नहीं गुरुजी हमको सब कुछ आता है, आप जो कुछ पूछो सो पूछ लो, हम बतावे के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा बोले हाँ, तो चलो बताओ परोपकार किसे कहते हैं। अब एक दूसरे मुंह की ओर ताकने लगे, बोले ये परोपकार क्या चीज है, हाँ? ये परोपकार क्या भला है। अब चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव ये तो जानते नहीं है हम परोपकार क्या होता है। गुरुजी ने कहा, बोले देखो बेटा, प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना, प्यासे जीव को पानी पिलाना, भूखे जीव को भोजन कराना, और बूढ़े माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मणों की संतों की सेवा करना, धर्म की रक्षा करने वालों के साथ खड़े रखना, साथ ही कोई बूढ़ी माता, यदि कोई बूढ़ा बाबा यदि कोई रोड पार करना चाहे तो उनकी सहायता करवाना और रोड पार कराना। ये परोपकार है।
चारों ने आज गुरुदेव को विश्वास दिलाया और कहा, बोले गुरुदेव शाम तक आएंगे तो परोपकार कर कर ही लौटेंगे। शाम को आ गए। गुरुदेव ने प्रथम शिष्य से पूछा, बोले अरे भैया आपने क्या किया? कहने लगे, बोले गुरुदेव हमने एक बूढ़ी माता को रोड पार कराया। गुरुदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छा काम किया। दूसरे से पूछा, अरे बोले भैया आपने क्या किया? कहवे लोगों, बोले गुरुदेव हमने भी वाई बूढ़ी माता को रोड पार कराया। गुरुदेव ने सोचा कि भैया कुछ सामग्री होगी, साथ में कुछ सामान होगा, ठीक है अच्छी बात। तीसरे से पूछा, बोले भैया आपने क्या किया? थोड़ो मुरझाए हो चेहरे थे कहवे लगो, बोले गुरुदेव मैंने भी वाई बूढ़ी माता है रोड पार कराया। अच्छा, बोले हाँ। गुरुजी के मन में एक बार तो भाव आया, अरे एक बूढ़ी माता और इतना सामान लेकर बाहर, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर विचार मन में आया, अरे अरे हो सकता है आज का समय है, किसी भैया ने भैया घर से बाहर निकाल दिया हो बूढ़ी माता। और वाकई अवस्था को देखकर जब कह रहे हो तो भैया या को मायूस पनो दिखावो बहुत जरूरी है, या लिए मायूस है रहो। और चौथी से पूछी गुरुदेव ने, बोले लाला तेने क्या करी? और रोवे लगो जोर जोर से। गुरुदेव ने कही, बोले बताओ तो सही कहा बात है। बोले गुरुदेव जीवन में सब कुछ कर लेंगे लेकिन परोपकार नहीं करेंगे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुदेव क्या बतावे, हमको परोपकार करना था और वो बूढ़ी माता को रोड पार नहीं करना था। दोनों पकड़े हाथ और दोनों पकड़े पांव, रोड पार करा दिया। और दुनिया ने हम में जूत मारे, जो देखो कोई चप्पल दे, कोई जूता दे, कोई घूसा दे, कोई लात दे। ऐसो परोपकार जीवन में कभी नहीं करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि हमने कहा था कि जिसको चाहिए वो देना। अब जिसको रोड पार करना ही नहीं है और आप उसे रोड पार जबरन करा रहे हैं, तो बूढ़ी माता चिल्लाएगी और दुनिया तुम में लठ मारेगी। सही बात। तो कई बार क्या होता है ना कि हम परोपकार तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम में कमी आ जाती है। परोपकार भी शुद्ध सात्विक मन से और हित के लिए करना चाहिए। प्रेम से राधा रानी सरकार की जय। आइए एक भजन हम सभी श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से राधा रानी सरकार की। संतों का भाव है, आइए सभी सुनते हैं। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। एक बात कहें भैया, अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में ये बात कहना शोभा नहीं देती है। हाँ, जीवन का असली सच यही है भैया, कुछ
दे जाने का नाम ही ले जाना है। किसी पर आप उपकार करोगे ना, उसी का नाम है ले जाना। साथ में व्यक्ति कुछ नहीं लेकर जाता, लेकिन जो यहाँ दे जाता है उसी का नाम ले जाना है। ये तो संतों की वाणी है भैया, कबीरदास जी की वाणी है। कहते कबीरदास जी, हम तो फकीर हैं भैया, हम तो सन्यासी ठहरे, और सन्यास व्रत धारण कर लें तो उन्मत्त होकर नाच करें और यही गाएं, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। करताल बजाकर कहिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। लाल। तेरे पिया मेरे मन में बसत है, तेरे पिया मेरे मन में बसत है, तेरे पिया मेरे मन में बसत है, तेरे पिया मेरे मन में बसत है। ओ मन में बसत है, मन में बसत है, मन में बसत है, मन में बसत है। तेरे पिया मेरे मन में बसत है, तेरे पिया मेरे मन में बसत है। देखो री सखी, देखो री सखी खोलो नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। उठा कर दोनों हाथ मिलाकर तालियों के साथ श्री राम जय हो।
लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। करताल बजाकर एक बार कह दो, साधु समाज की जय हो विप्रदेव भगवान की। कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। ओ कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नाव पुरानी, केवटिया से, केवटिया से, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ कुछ लेना लेना न देना मगन रहना। प्रेम से कह दो एक बार राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। श्री राधे। इस प्रकार हम सभी को परोपकार करते रहना चाहिए। और ये तो भाव था, कुछ लेना न देना मगन रहना, ये तो संतों की वाणी है, संतों की भाषा है। गृहस्थी में यदि कोई व्यक्ति यदि ऐसे कर ले कि कुछ देना ना देना मगन रहना, तो भैया गड़बड़ है जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। प्रेम तो कह दो एक बार राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।
आइए, शौनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु, सूत जी महाराज से कि बताइए, जब प्रभु अपने धराधाम से वैकुंठ धाम में जब चले गए, तब पृथ्वी की रक्षा किसने करी? श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में महाभारत का अंतिम चरण आता है। और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा विश्राम की ओर आती है, तब प्रारंभिक चरण आता है। ये महाभारत का उत्तरार्ध बड़ा ही गंभीर प्रसंग है, सभी ध्यान से सुने। यहां कौरव सेना में मात्र कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा शेष रहे हैं। दुर्योधन अभी मरण अवस्था पर है। उधर दुर्योधन के समीप में जब जैसे ही पहुंचे दुर्योधन, कहा कि हे अश्वत्थामा, आप तड़प रहे हैं, क्या हुआ? किसने आपका ऐसा हाल किया, बताइए। तो आज यहां दुर्योधन ने कहा कि वो छलिया के प्रति वचनों में मैं चला गया और ब्रकोदर भीम ने मेरी जंघा पर प्रहार किया, गदा का प्रहार, जिससे मेरी जंघा टूट गई है और मैं तड़प रहा हूं। अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। कहने लगा, मैं पांचों पांडव पुत्रों के शीश काट कर ले आऊंगा। और चला गया सीधा उधर शिविर की ओर, जहां द्रौपदी के पांचों पुत्र लेटे हुए हैं। अब द्रौपदी के पांचों पुत्रों में विशेषता है, भीम का बेटा भीम जैसा प्रतीत होता है, युधिष्ठिर का बेटा धर्मराज का बेटा शरीरावरण में प्रतिरूप में युधिष्ठिर जैसा प्रतीत होता है, अर्जुन का बेटा अर्जुन का जैसा, नकुल सहदेव का बेटा नकुल सहदेव जैसा। द्रौपदी के पांचों पुत्र शिविर में सो रहे हैं। पांचों द्रौपदी के पुत्रों का शीश काट कर लेकर आ गया। और आकर कहने लगा, देखो ये पांचों पांडव पुत्रों का शीश काट कर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, क्या कोई सहज बात है? पांचों पांडव पुत्रों का शीश काट कर ले आना, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा दिखाइए। आज अश्वत्थामा ने जैसे ही पोटली खोल कर दिखाए, केस पकड़कर जैसे ही मुंड दिखाए, दुर्योधन जीवन में रोया नहीं और आज इतना रोया और कहने लगा, हे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अब तो हमारे कुल में कोई हमें तिलांजलि जलांजलि तर्पण करने वाला भी कोई शेष नहीं रहा। ये तूने अघोर पाप कैसे कर दिया? अरे अश्वत्थामा, बताओ ना एक बात। बस रोते रोते प्राण अंत हो गए। पांचों पांडव पुत्रों ने आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया और सभा के बीच में दंडित करने के लिए ले गए। ब्राह्मण पुत्र है, दंड कैसे दे? संशय में सभी हैं। द्वारिकानाथ को पुकारने लगे। अर्जुन ने द्वारिकानाथ को पुकारा,
कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दैयमानाना अपवर्गोऽसि संसृते। क्या करना चाहिए प्रभु बताइए ना एक बार। द्वारिकानाथ दौड़कर आए और कहने लगे सबसे पहले दंड देने की यदि कोई अधिकारी है तो वो मां है, और इन पांचों पांडव पौत्रों की यदि कोई मां है तो द्रौपदी है। आज द्रौपदी ही निर्णय लेगी कि बाल हत्यारों को क्या दंड देना चाहिए, इस बाल हत्यारे अश्वत्थामा को क्या दंड देना चाहिए, ये द्रौपदी ही निर्णय करेगी। पूछा द्रौपदी से, हे सखे बताओ इस दुष्ट अश्वत्थामा को क्या दंड देना चाहिए। कहने लगे उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतां ये सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो इसे छोड़ दो। बोले क्यों? ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र को नहीं मारना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। मां द्रौपदी का स्वर है। सभी का ध्यान द्वारिकानाथ की ओर गया। हाथ जोड़कर सभी कहने लगे, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश, बताओ ना क्या दंड देना चाहिए, इस दुष्ट अश्वत्थामा को क्या दंड देना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आत्ता हि वदारण मयैवो वयमात्मानो परिपय्य अनुशासनम्। आज द्वारिकानाथ ने भी कह दिया, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे दंड नहीं देना चाहिए, किंतु बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। आज पहले से ही संशय में थे पांडव पुत्र और संशय में पड़ गए, क्या दंड दे। अनायास सहसा अचानक आज सभा के मध्य अर्जुन बैठे हैं और ज्ञान प्रकट हुआ। अरे सभा के मध्य यदि किसी को अपमानित किया जाए तो मारने से भी बढ़कर है, इसलिए सभा के मध्य से धक्का मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। अश्वत्थामा के जन्म से एक मस्तक पर मणि है। आज माथे पर मणि जो स्थित है, मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धज। मणि को निकालकर धक्का मारकर सभा के मध्य से बाहर निकाल दिया। संत कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि मरने वाला तो इतने में ही मर गया, किंतु आज अश्वत्थामा के हृदय में और प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। सोचने लगा अब तो मैं इनके कुल में किसी को शेष नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ तब उनकी धर्म पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक 6 मास पूर्ण कर चुका था। आज गर्भस्थ शिशु की ओर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जैसे ही आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
द्वारिकानाथ कहने लगे, हे अर्जुन, आप यदि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए हैं, उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, ऐसे तो ब्रह्मास्त्र जब दोनों टकरा जाएंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसलिए निवेदन है, आप ब्रह्मास्त्र को वापस ले लीजिए। अर्जुन ने तो आज ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं था। कहा जाता है प्रभु प्रेम रूप से जो शिक्षा दी जाती है वो जीवन में काम नहीं आती, और जो दंड से शिक्षा प्राप्त होती है वो जीवन भर काम आती है। ऐसा शास्त्र सम्मत उपदेश है। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को प्रेम से शिक्षा दी, इसलिए ब्रह्मास्त्र तो चलाना सीख लिया, किंतु वापस लेना नहीं आता। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा का छोड़ा गया वो ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के गर्भ की ओर चला गया। उत्तरा आज भुजा उठाकर प्रभु को पुकारने लगी, कहने लगी, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं तस्य यत्र मृत्यु परस्परम्। नान्यम त्वद्भयं तस्य यत्र मृत्यु परस्परम्। मेरी मृत्यु परस्पर है, समीप में है। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु की जान ले लेगा। हे प्रभु बचाइए। द्वारिकानाथ आज दौड़कर आए, अंगुष्ठ मात्र रूप, सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा प्रभु ने करी। अहो भाग्य राजा परीक्षित जी महाराज के। अहो भाग्य प्रभु के, और अहो भाग्य उस शिशु के जो गर्भ में आज स्थित है। आज गर्भस्थ शिशु की रक्षा प्रभु ने करी। और गर्भ में ही आज परीक्षित को दर्शन दे रहे हैं। परीक्षित का अर्थ यही है, पर धन आश्रित, जो स्वयं के आश्रित नहीं, जो परमात्मा के आश्रित हो, उसी का नाम परीक्षित। जिन्होंने गर्भ में ही दर्शन कर लिया। जिसको जन्म लेकर पृथ्वी पर जो अभी तक नहीं आया है, उसका मुक्ति का मार्ग पहले से ही सफल हो गया। कितने बड़े भाग्यशाली हैं राजा परीक्षित। और ये सब देखा मां कुंती ने तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, और प्रभु को कहने लगी, प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांग्रये। मां कुंती कहने लगी, अरे लाला तुम तो भगवान हो। इधर से द्वारिकानाथ कहने लगी, अरे बुआ आप मुझे भगवान कह रही हो हैं? आप मुझे भगवान कह रही हो? ठीक है बुआ, आज आपने हमको भगवान कहा,
तो आज मैंने भी आपको कह दिया, चाहो जो मांग लो। जानते हैं क्या मांगा? दुख मांगा। भगवान आ जाएं आपके पास, आपसे पूछें, बोले लाला क्या चाहिए तुमको? कहोगे दुख चाहिए? कौन कौन कहेंगे? हाथ खड़े करो। संसार में सभी दुखी हैं। काऊ को दुख चाहिए? कोई आए मंदिर में कहे कि बोल प्रभु हमको दुख दो। द्वारिकानाथ कहने लगे, अरे बुआ आपने जीवन से अब तक दुख ही तो दुख झेला है, दुख के सिवा सुख आपको मिला ही कहां? यदुवंश में आपका जन्म हुआ, कुंती राजा के यहाँ आप भोज राजा के यहाँ आप दत्तक पुत्री के रूप में गई। बाल्यावस्था में दुर्वासा ऋषि, अति क्रोधी दुर्वासा, जब कुंती भोज राजा के यहाँ जब दुर्वासा ऋषि गए, पदार्पण हुआ, तो राजा ने सोचा अति क्रोधी दुर्वासा, आतिथ्य में, वंदन में, अभिनंदन में कहीं कमी आ गई तो श्राप दे देंगे। इसलिए सेवा कार्य के लिए, आतिथ्य के लिए आपको रखा गया। और आपकी सेवा से अति प्रसन्न दुर्वासा ऋषि ने आपको वरदान दिया कि आप चाहे जो देवता का ध्यान करोगी, आपको उसी देवता के प्रतिरूप अंश पुत्र उत्पन्न होगा। बाल्यावस्था आपकी, लघु उम्र आपकी, विश्वास नहीं हुआ वरदान पर, और विवाह से पूर्व ही ये वर मांग लिया। सूर्य देवता से आपको कर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ। विवाह से पूर्व किसी कन्या के पुत्र उत्पन्न हो जाए तो कितना लज्जा का विषय होता है। लोक में छिपाकर आपने अपने ही पुत्र को गंगा में बहाया। आपका विवाह भी हुआ तो एक रोगी से। और उसके बाद क्या था? जब आपके देवता रूपी अंश पुत्र जितने प्राप्त भय, जैसे बड़े होने लगे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि ने सताने का प्रयास किया, पुत्र वधू का चिर हरण किया गया, पासे में आपको हराया गया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। महाभारत जैसे युद्ध में भूतो न भविष्यति, जो ऐसा युद्ध कभी ना हुआ, ना कभी ऐसा युद्ध होगा। ऐसे उस युद्ध में पांचों पुत्र आपके एक तरफ हैं और 23 अक्षौहिणी नारायणी सेना एक तरफ है। उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भीष्म पितामह, गांधार, नरेश, कपटी, शकुनी, धृष्टद्युम्न जैसे योद्धा एक तरफ और एकमात्र पांचों पांडव एक तरफ हैं। आपका कितना बड़ा धैर्य है। और आज पिंडदान करने के लिए भी कोई शेष नहीं बच रहा। जब उत्तरा की पुकार हम तक पहुंची, जब हमने परीक्षित को बचा लिया, और आज भी आप दुख मांग रही हो, क्या गजब का भाव है मां कुंती का। कहने लगी, प्रभु विपदा संतु न सस्व यत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्मात् पुनर्भव दर्शनम।
प्रभु जब भी दुख आता है हम आपको पुकारते हैं और बार बार आपका दर्शन हो जाता है, भला इससे बढ़कर और चाहिए भी क्या? सुख के माथे सिल पड़े और दुख आवे हजार, हमको ना चाहिए सुख। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। आज का आदमी बुढ़ापे का इंतजार करता है, जब बुढ़ापा आएगा तब तपस्या करूंगा, तब भजन करूंगा। एक बात कहें, क्या गारंटी है बुढ़ापा आएगा? कागज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मकान का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्या आपने अपना भी रजिस्ट्रेशन करवाया कि आप रहोगे? आज हम कथा कह रहे हैं, कल रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं भैया। जीवन का अल्प समय, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। किस बात का गुमान और क्या गुमान करना? गुमान करने वाले की राख हो गई तो हम कौन सी बला है? हमसे बड़े कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। इस दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं है। यदि कोई पहचान बनती भी है तो कोई अंश मात्र समय में, कोई पहचान नहीं है। हम सोचे कि दुनिया हमें याद करेगी। ओ भैया जरा समझ जाइए, आपने अपने पूर्वजों को कितना याद किया है ये बताइए, जो आपको भला कोई याद करेगा। कोई आपको याद नहीं करेगा। मरने के बाद 12 दिन होते हैं और 12 दिन के बाद 13वें दिन भूल जाता है व्यक्ति कि अब करना क्या है। कौन अपना चला गया, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कहते हैं भैया जितना समय मिले, जैसे मिले, हमको सतत भगवान का स्मरण, भगवान का स्तवन करते रहना चाहिए। प्रेम से कहिए राधा रानी सरकार की जय। एक बात आई है शास्त्र में, भागवत कथा कहती है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। आयुर्वेद में 3 प्रकार के रोग बताए गए और उन्हीं रोगों में सभी रोग हैं प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तई। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं भैया सुबह कफ बना, बीच मध्य में पित्त बनता और रात्रि में वायु वात बनती। सुबह कफ का समय होता, मध्याह्न में पित्त का समय होता और शाम के समय वात का प्रभाव पड़ता। हर एक दिन रोग हमें ग्रसित करता जा रहा है, हर एक दिन हमारी आयु अल्प होती जा रही है। भगवान हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश दे रहे हैं, किंतु फिर हम भूल रहे हैं। हर एक दिन चेतावनी मिल रही है। प्राण प्रयाण समये, बताइए जब प्राण निकलने लगेंगे, जब आपके इतने जब रोग लग जाएंगे तो स्मरणम कुतस्ते, आप भगवान का भजन कब करोगे?
जब दांत सारे टूटकर जब बाहर आ जाएंगे तब भजन करोगे? तब तो कृष्ण भगवान को नाम भी ना निकलेगा भैया, बड़ो टेढ़ो नाम है, घिसल घिसल करोगे। हाँ? ना भजन गा सको और ना कछु अच्छो खा सको। ठाकुर जी को भी खिचड़ी बना के खिलाओगे, क्योंकि खिचड़ी से ही पेट भरेगा तुम्हारा, दांत तो काम करे नहीं। और ठाकुर जी भी तुम्हारे हाथों से मजबूरी में खाएंगे खिचड़ी है? आंख चली गई तो प्रभु का दर्शन कैसे करोगे बताओ? या को मतलब जब तक ठाकुर जी ने आंख दी है तब तक प्रभु दर्शन करते रहो, और दुनिया को मत देखो, ठाकुर जी को देखो। सूरदास जी अपने भाव में कहते थे, सूरदास जी अपने भाव में कहते थे क्या? सदा एक ही बात कहते सूरदास जी महाराज, भगवान ने मुझको आंख क्यों नहीं दी मालूम है? भगवान ने मुझे आंख याली नहीं दी है, यदि मेरी आंख होती तो मुझको संसार को देखना पड़ता, और ठाकुर जी बिना आंख के भी मैं आपको दर्शन कर सकूं। आपने मुझे बड़ा सौभाग्यशाली बनाया। सूरदास जी महाराज कहते हैं प्रभु जो जन्मांध है, आंख नहीं है बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं दुनिया को नहीं देख रहा और संसार को देखने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। प्रभु मेरा जन्म आप ही के दर्शन करने के लिए हुआ है, और सौभाग्य मेरा कि आपके सिवा मुझे और कोई नहीं दिखता। श्री हित हरिवंश जी का भाव है, जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया। कहां? वृंदावन। वृंदावन में जो दर्शन करने के लिए जाते हैं राधा वल्लभ जी का, स्वामी श्री हित हरिवंश जी ने प्रकट किया उनको, उनका भाव है। सूरदास जी अपने भाव में कहते हैं, सुनिए आइए। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, नव दुल्हे नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, नव दुल्हे ब्रज दुल्हे राधा गौरी हो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, 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 नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, 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 दुल्हनी राधा गौरी हो, दुल्हनी राधा गौरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी।
बात बतावे, यदि ताली बजाते बजाते हाथन में दर्द हैवे लग जाए तो भुजा उठा के ऐसे लहरा और आंख बंद करके कहो लाला, हे जुगल छवि तुम्हारी प्रभु हमारे आंखन में बस जाए, आंख बंद करने के बाद भी बस मैं तुमको ही निहारूं, ऐसो ही भाव लेकर कहो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में कर जोड़ी, नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, नव दुल्हे ब्रिज राज सावरो, दुल्हनी राधा गोरी, ओ दुल्हन राधा गोरी, बसो रे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। करतार बुलाकर कहिए राधा वल्लभ सरकार की। राधे गज मोती को शेष सारो, गज मोती को शीश सारो, गज मोती को शीश सेरो, गज मोती को शहरो, गज मोती को शीश सेरो, गज मोती को शीश पे सहरो, निरख निरख चित चोरी हो, निरख निरख चित चोरी, बसो रे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो रे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, नव दुल्हे ब्रिज राज सावरो, नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, नव दुल्हे ब्रिज राज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, ओ दुल्हन राधा गोरी, बसो रे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। करतार मिलाकर कहिए राधा वल्लभ सरकार की। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिर
बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। 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 नव दुल्हे ब्रज राज सावरो। नव दुल्हे ब्रिज राज सावरो। नव दुल्हे ब्रज राज सावरो। नव दुल्हे ब्रिज राज सावरो। दुल्हन राधा मोरी हो। दुल्हन राधा मोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। 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 नव दुल्हे ब्रज राज सावरो। नव दुल्हे ब्रिज राज सावरो। नव दुल्हे ब्रज राज सावरो। नव दुल्हे ब्रिज राज सावरो। दुल्हनी राधा मोरी हो। दुल्हनी राधा मोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह नैनन में यह नैनन में यह जोड़ी। हित हरिवंश करीनो छावर। हित हरिवंश करीनो छावर। चिरजीवो यह जोड़ी हो। चिरजीवो यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ऐसा भाव सदा हृदय में रखना चाहिए। अरे हमें तो भगवान ने आंखें भी दी है, फिर भी यदि हम प्रभु दर्शन की लालसा यदि नहीं रखें तो बेकार है। सूरदास जी महाराज का भाव, संसार को मैं देख नहीं पाऊं, इसलिए प्रभु आपने मुझ पर उपकार ही तो किया है। अच्छा, दुनिया वालों को मुझे देखना भी नहीं, यदि मैं देखूं तो आप ही निहारो। जित देखूं तित तू ही निहार। देखे लाला, जहां मैं देखूं वही नजर तुम्हारी। आज मां कुंती ने आज दुख मांगा। उसके बाद पांचों पांडव कुरुक्षेत्र की ओर चले जाते हैं, जहां सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। आज भीष्म पितामह का बस एक ही भाव कि प्रभु आपका दर्शन हमें अंतिम समय प्राप्त हो जाए। और पांचों पांडव पुत्रों के संग मेरे ठाकुर जी द्वारिकानाथ भी वहां गए। अर्जुन ने बाण गंगा को प्रकट किया और मां गंगा भीष्म पितामह अपनी मां का दर्शन कर गंगा जल मुख में पान कर प्रभु से निवेदन करने लगे, प्रभु इति मति रूपम कल्पिता वितृष्णा भगवती साक्षात परमे विभुम स्वसुख मुपगति क्वचित हरतम प्रकृति मुपेयसी यद भव प्रभाव। प्रभु इस संपूर्ण प्रकृति को आप बनाने वाले हैं, मुझे भी आपने ही बनाया। मेरी मति
का एकाग्र भाव आप अपने श्री चरणों से जोड़ लो। और जैसे ही मेरे प्रभु ने जब भीष्म पितामह का ये भाव सुना और भीष्म पितामह का समस्त एकाग्र ध्यान अवस्था श्री चरणों की ओर ले ली, और जैसे ही ली तभी भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म पितामह प्रभु श्री चरणों में आज विलीन हो गए। आज प्रभु के श्री चरणों में जाकर विलीन प्रभु हो गए भीष्म पितामह। उसके बाद राजा परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। विधिवत रूप से आज राज्याभिषेक राजा परीक्षित जी महाराज का हुआ। पुष्कल नाम के ब्राह्मण आए और इधर युधिष्ठिर जी महाराज अपने पांचों भाइयों के सहित आज हिमाचल की ओर गमन कर गए। मां कुंती भी गमन कर गई। विदुर जी का आदेश पाकर सभी धृतराष्ट्र और गांधारी भी हिमाचल की ओर गमन कर गए। और उधर राजा परीक्षित बने। एक बार की बात है, अच्छा एक बात कहें, इधर से कलयुग का आगमन हो चुका है। इसका मतलब कलयुग के प्रथम राजा कौन? राजा परीक्षित। कलयुग के सर्वप्रथम राजा कौन है? राजा परीक्षित। एक बार की बात, राजा परीक्षित आखेट करने के लिए गए, शिकार खेलने के लिए गए। उनको एक दृश्य नजर आता है। एक राक्षस गौ माता के पांवों को काट रहा है। 3 चरण उसने काट दिए। चौथा चरण जैसे ही काटने वाला था कि आज राजा परीक्षित उस राक्षस पर टूट पड़े। बड़ा भारी संग्राम हुआ। अंततः वह राक्षस जिसका बल क्षीण होने लगा तो राजा के श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, राजन मैं समय हूं, काल, कलयुग हूं। समय से पूर्व मेरी आयु निश्चित नहीं है, इसलिए आप मुझे कहीं पर भी स्थान दे दीजिए। आज 4 जगह स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्मास चतुर्विधा। जहां सट्टा खेला जाएगा, जहां जुआ खेला जाएगा, वहां पर आपका स्थान होगा। और आज के समय देखा जाए तो भैया, ओहो, आधुनिक समय के बच्चों के जो आइडियल है ना, कौन? फिल्मी स्टार, क्रिकेटर, वो सब तो यही सिखा रहे हैं कि भैया सट्टा खेलो और कमाओ। कम समय में धनवान बनना है, सट्टा खेलो। माई बाप आज आपको व्यासपीठ से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, इस संकीर्तन यात्रा में, इस कथा के परिदृश्य में, प्रांगण में हमसे कई बार माता बहनें मिलने आई, बुजुर्ग माई बाप मिलने आए और एक ही भाव कहा, बोले महाराज हमारा बेटा सट्टा खेलकर स्वयं भी बर्बाद हो चुका और हमारी पूंजी भी लगा चुका। बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत बड़ी बड़ी जमीन हमारे थी, सब बिक चुकी है महाराज। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ये सभी जो क्रम है, जो कलयुग के हैं, उनका उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिए कहते हैं माई बाप, सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। यदि आप सत्संग का आश्रय नहीं लेंगे तो वो कलिकाल, वो कलयुग आप पर भी भारी हो जाएगा और आप पर इतना भारी होगा कि आपका सब कुछ धीरे धीरे मिट जाएगा। रोवोगे तो प्रभु आपकी सुनेंगे भी नहीं।
इसलिए कहते हैं भैया सत्संग का आश्रय लो, जिससे परिवार टूटता हुआ बन जाए। कथाओं का आश्रय लो, सत्संग का आश्रय लो, धर्माचरण करो। स्वयं धर्म करोगे तो आपके बच्चे भी आपको देखकर करेंगे। दूसरा कहा कि जहां मदनालय होगा ना, जहां शराब पी जाएगी, वहां पर आपका स्थान होगा। फिर कहा गया, बोले जहां वैश्यागमन होगा वहां पर भी आपका स्थान होगा कलयुग का। फिर कहा कि स्वर्ण में भी आपका स्थान होगा। अब धातुओं में हम सबसे अच्छी धातु किसको समझते हैं? हाँ, सोना। जोशी जी पंडित जी सोनी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बोले सोना। वहां में भी कलयुग बैठो है भैया। अब कई बार साधु संत और कई बार मनीषी विद्वान इसका निष्कर्ष निकालते हैं, बोले भैया बुरे मन ते कमाए भयो काऊ को दिल दुखाकर कमाए भयो सोना, जाने संग्रह करो वाको बर्बाद है जाए, वाको जीवन बर्बाद है जाए। एक बात कहें, यहां पर राजा परीक्षित ने ऐसा कहा ही नहीं। राजा परीक्षित ने तो शुद्ध अक्षरों में कहा कि स्वर्ण में आपका स्थान होगा। और उसी समय राजा परीक्षित के माथे पर लगा था मुकुट स्वर्ण का, उसी पर कलयुग बैठ गया। माई बाप ये कलयुग ने जानते हैं सबसे पहले प्रभाव किस पर डाला? सबसे पहले प्रभाव डाला ब्राह्मण पर, फिर प्रभाव डाला गैया पर, और फिर प्रभाव डाला साधु पर। क्योंकि ये कलयुग जानता है धर्म को बचाने के मात्र 3 सूत्र हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरी गैया और तीसरा संत। विप्रधेन सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार। इनके लिए तो प्रभु भी अवतार लेते हैं। और तीनों पर ही कैसे प्रभाव डाला सुनिए। सबसे पहले ब्राह्मण पर कैसे प्रभाव डाला इस कली काल ने। धर्म के राजा युधिष्ठिर जी महाराज ने जब राज्याभिषेक जब राजा परीक्षित का किया तो पुष्कल नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया। अभी हमने कथा में कहा। और पुष्कल नाम के ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की कि बोले महाराज ये तक्षक नाग के द्वारा डसा जाएगा। और धर्म के राजा, स्वयं धर्म के राजा युधिष्ठिर के हृदय में भी ब्राह्मण के प्रति वचनों पर अविश्वास पारित हो गया। ब्राह्मण के प्रति वचनों पर विश्वास नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके नाम के ब्राह्मण ने कहा, किंतु राजन आप चिंता ना करें। अंततः अवधूत वेशधारी व्यासपुत्र भगवान सुखदेव स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा इनको श्रवण करने को प्राप्त होगी, जिससे इनको सदगति प्राप्त होगी। आप चिंता ना करें। क्योंकि कहते हैं भैया सर्प दंश जिसको कर दिया गया उसका मोक्ष नहीं होता। हाँ? जिसको सर्प काट ले और जिसकी मृत्यु हो जाए उसका मोक्ष नहीं होता। लेकिन जो भागवत कथा तन्मय रूप से भाव से हृदय से जो श्रवण कर ले उसका वो सर्प भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकाल की घड़ी भी उसके लिए क्षीण हो जाएगी। अकाल मृत्यु की घड़ी जो है ना वो भी टूटकर नष्ट हो जाएगी। पर श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए।
सबसे पहले ब्राह्मण के प्रति वचनों पर अविश्वास हुआ। दूसरा, उस कलयुग ने गैया पर प्रहार किया। अब तीसरा सुनिए, जब राजा परीक्षित जब थोड़े आगे बढ़े, प्यास लगने लगी तो एक कुटिया नजर आई, जो कि समिक ऋषि की कुटिया है। समिक ऋषि की कुटिया के समीप पे वहां गए तो समिक ऋषि तपस्या कर रहे थे, जल की याचना की, किंतु वो लीन थे तपस्या में। एक मरा हुआ सर्प देखा, बाण की तुणीर से उस मरे हुए सर्प को उठाया और राजा परीक्षित ने समिक ऋषि के गले में डाल दिया गया। साधु का अपमान इस कलिकाल ने कर दिया। और यही सारा दृश्य एक गोरमुख नाम का शिष्य देख रहा था। भागा गया गंगा के तट पर, समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाकर कहा कि श्रृंगी, आपके पिता का अपमान राजा परीक्षित ने कर दिया। बस इतना सुना, फिर क्या था, शाप दिया, हे परीक्षित, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन के बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, जिससे आपके प्राण अंत हो जाएंगे। घबराने लगा। ये समाचार परीक्षित को मिला, चिंताग्रसित हो गया। बस यही विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। इधर से परीक्षित को श्राप लगता है और उधर से व्यास पुत्र अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव स्वामी जी की तपस्या टूटती है और सीधे वहां से उठ खड़े हुए और राजा परीक्षित के पास में पहुंच गए। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानोन भिक्षा आलक्षलिंगो व्रजलाभ तुष्टौ व्रतस्य बालै अवधूत वेशः। चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भूरी जटाएं, दिव्य नीलमणि जैसा चमकता दिव्य तेज मुखमंडल, दिव्य आभा, सुसज्जित आभा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए राजा परीक्षित। दिव्य मंगल स्वागत किया। आइए प्रभु आइए, एक प्रश्न पूछना है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे प्रभु, आप तो योगियों के परम गुरु हो। एक प्रश्न है हमारा, पुरुषे हम यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए उसको भला क्या करना चाहिए? हाँ, बस इतना सा बता दीजिए। आज सुखदेव स्वामी जी कहने लगे, राजन, सबसे पहले कथा श्रवण करने का नियम जान लीजिए। आज हम आपको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाने वाली कथा का रसपान करा रहे हैं। सर्वप्रथम कथा श्रवण करने का नियम जान लीजिए। और आप सभी माता बहनें, जितने भी भक्त सब बैठे हुए हैं, सभी कथा श्रवण करने का नियम आप भी जान लें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। एक बार जो बैठ गए सो बैठ गए। हाँ, एक बार जिस स्थान पर बैठ गए सो बैठ गए, अब खड़े नहीं होंगे। आसन को जीतो। उसके बाद श्वास को जीतो। आ रही है श्वास, जा रही है, उसको जीतो और जीत कर हर एक श्वास में भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आप कितनी माता बहनें ऐसी बैठी हैं, भक्त वृंद बैठे हैं,
जो चाहते हैं कि हमारी कथा में मन लगा रहे, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। जय हो। चाहते हैं कि हमारा मन लगा रहे तो सुनिए ध्यान से। आपके घर में जपने वाली माला किस किस के घर में, किस किस के पास से, हाथ खड़े करके बताओ। कल वो माला लेकर आना और गुप्ती लेकर आना, गौमुखी लेकर आना और माला जपते रहना। अपने गुरु मंत्र की या ठाकुर जी की माला जपते रहना और जपते जपते कथा को सुनना। आनंद दुगना नहीं हो जाए तो फिर आकर कहना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। और संग को जीतो। आपके पास कौन बैठा हुआ है ये भी निर्णय करना चाहिए। कहीं आपके पास बैठा हुआ कोई बात करने वाला तो नहीं है। यदि आपके पास कोई बात करने वाला बैठा हुआ है तो ध्यान रहे, वो आपका अपना जीवन तो खराब कर ही रहा है, वो आपका भी जीवन और आपका समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए ध्यान रहे, माई बाप कोई बात करने वाले के पास मत बैठना। जित संगो, संग को जीतना अवश्य। और इस 7 दिन के अंतराल में कोई झूठ बोलने वाले व्यक्ति, कोई झूठ बोलने वाले व्यक्ति या ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति, चुगली करने वाली कोई महिला, उसके पास बिल्कुल तनिक भी बात करना मत, बैठना भी मत। और ना किसी में दोष ढूंढना और ना किसी में गुण ढूंढना। जो जैसा वैसा, हम कैसे, बस यही सोचना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। और इंद्रियों को भी जीतो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। और हो सके तो 7 दिनों के अंतराल में धरती पर सो। एक बात कहें, धरती पर सोने में जो आनंद आता है ना, वो बेड पर बढ़िया डबल वाले गद्दे पर भी सोने में आनंद नहीं आता भैया। किस किस का अनुभव है हाथ खड़े करके बताओ एक बार। जो तकिया लगाने के बाद नींद नहीं आती, वो भुजा लगाने के बाद नींद आ जाती है। और क्या गजब की नींद आती है भैया। हाँ? तो इंद्रियातीत बनो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर कर धरती पर सोवो और अल्पहारी बनकर कुछ कम खाकर कथा को श्रवण करो। और 7 दिन बाद में फिर कहना आनंद कैसे आया। हमको आकर कहना कि आनंद कितना मिला। मुझे विश्वास है 7 दिन के भीतर आप ये कहो या ना कहो कि आनंद आया या नहीं आया, किंतु जब हम अगले वर्ष आएंगे और आप ये कहोगे, बोले महाराज हम एक मनोकामना लेकर भागवत कथा में बैठे थे, वो मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। एक बार ताली बजाकर बता दो। हम आपसे वादा करते हैं जब अगली बार जब आएंगे तो एक बात आप अवश्य कहोगे। बोले गुरुदेव, बोले महाराज एक बात कहें, हम जो मनोकामना लेकर जो बैठे थे ना, मन से बैठे थे, वो मनोकामना हमारी पूर्ण हो चुकी। तो माई बाप भगवान पर कर्जदार मत बनो। कई बार क्या होता है, हम भगवान पर कहते हैं प्रभु हमने आपका भला क्या बिगाड़ा जो आपने हमको इतना दुख दिया है। हे भगवान आपने हमको पैसे वाला नहीं बनाया, पड़ोसी देखो 4-4 गाड़ी ले आए हैं। अरे भैया तुमने ठाकुर जी के लिए क्या करो ये बताओ। हैं? आपने भगवान के लिए आखिर क्या किया? आपने भगवान को खरीद रखा है। भगवान आपका गुलाम है। बड़े एहसान थोप रहे हैं ठाकुर जी। आपने प्रभु के लिए क्या किया ये बताइए। और इन 7 दिवसों में जब कथा श्रवण करने के लिए बैठो तो बस स्थूल रूप में भगवान का ध्यान करो। स्थूल रूप का मतलब बड़े आकार के रूप में प्रभु का ध्यान करो। और यत्र तत्र जहां पर भी देखो,
जहां भी नजर पड़े बस यही सोचना, यही विचार करना, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, वहां भी भगवान है। यत्र तत्र जहां पर देखो वहीं भगवान का ही दर्शन करो, भगवान को ही अनुभव करो। फिर कहना 7 दिन की कथा से क्या आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। हम आपसे वादा करते हैं, निश्वास का कोई भरोसा नहीं है भैया। आइए एक पंजाबी में एक भजन है, हम सभी श्रवण करें। एक बड़ा सुंदर गीत है, आइए। हो की दम दा भरोसाया, दम आवे न आवे, ये जीवन के दिन चार। ओ ये जीवन के दिन चार, दम आवे न आवे। और ताली बजाकर सभी क्या कहेंगे? ओ की दम का भरोसाया, दम आवे न आवे, की दम का भरोसाया, दम आवे न आवे। ये जीवन के दिन चार, ओ ये जीवन के दिन चार, दम आवे न आवे, की दम का भरोसाया, दम आवे न आवे, की दम का भरोसाया। उठाकर दोनों हाथ उठाकर ताली आया हो। जाएगा, मिट्टी दे खिलौने ओए मिट्टी हो जाएगा। किसी ने कहा है भैया, मत रीझना, मत घमंड करना, मत गुमान करना इस ऊपर की सफाई पर। हाँ? मत गुमान करना इस ऊपर की सफाई पर, ये सोने का वर्क लगा हुआ है एक मिट्टी की मिठाई पर। हाँ मिट्टी दे खिलौने ओए मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी दे खिलौने ओए मिट्टी हो जाएगा। पापा दे समुद्र चो मोती की वे पावेगा, पापा दे समुद्र विच मोती की वे पाएगा। पापों के समुद्र में कभी मोती नहीं मिल सकता भैया। हाँ? पुण्य कमाने पड़ेंगे मोती चाहने के लिए। इसलिए कहा जाता है भैया, आज वक्त है सोच विचार, दम आवे न आवे। आज वक्त है सोच विचार, दम आवे न आवे। ये जीवन के दिन चार, ओ ये जीवन के दिन चार, दम आवे न आवे। की दम का भरोसाया, दम आवे न आवे, की दम का भरोसाया। दम आवे न आवे। उठाकर दोनों हाथ उठाकर ताली बजा हो।
दातु करना गुमान होए मूर्खा माया दातु करना गुमान होए मूर्खा धरी रह जाए तोरी शान होए मूर्खा बड़ी रह जाए तेरी शान होए मूर्खा। एक बात कह दे, जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर, हाँ? जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर जाएंगे वो एक दिन कंधे बदल बदल कर, हाँ? जिन बेटों पर विश्वास करते हो ना वो कहने लगेंगे कंधे में वजन लग रहा है, वजन के लिए चेंज करो, कंधा चेंज करो। जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर जाएंगे वो एक दिन कंधे बदल बदल कर। हमारे बुजुर्ग हमको बहुत अच्छा ज्ञान देकर गए, बहुत अच्छी बात कहकर गए, सिखा कर गए। क्या? पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे पूत यदि बेकार है तो धन संग्रह करने से क्या मतलब, और यदि पूत सपूत है तो फिर धन संग्रह करने से क्या मतलब। सपूत है तो स्वयं कमा लेगा और कपूत को धन देकर भी क्या करना। इसलिए माई बाप अपना जीवन स्वयं को संवारना है, स्वयं को ही सुधारना है। ओ माया माया दातु करना गुमानोए मूर्खा माया दातु करना गुमानोए मूर्खा माया दातु करना गुमानोए मूर्खा धरी रह जाए तोरी शान होए मूर्खा धरी रह जाए तेरी शान होए मूर्खा। इसीलिए छड़ इस माया दे प्यार दम गावे न आवे, छड़ इस माया दे प्यार दम गावे न आवे। किसी को अपनी जमीन पर गुमान हो, किसी को अपने मकान पर गुमान हो, किसी को अपनी संपत्ति पर गुमान हो, तो जरा ध्यान से सुनिए। एक बात मैं आप सबसे कह दूं, याद आ गई। अंग्रेज हमारे यहाँ आए, जो कुछ कह कर गए, जो कुछ सिखा कर गए, माइंड नहीं करता। हिंदूवादी व्यक्ति हूं, हिंदुता की बात करता हूं, किंतु एक बात अंग्रेजों की मुझे बहुत अच्छी लगी। अंग्रेज जो सिखाकर हम सबको गए, आज का आदमी एक प्लॉट खरीदता है, एक जमीन लेता है घर बनाने के लिए, दूसरी जमीन लेता है पेड़ पौधे उपवन बगीचा बनाने के लिए या गैया रखने के लिए, और तीसरा प्लॉट लेता है और क्या कहता है, इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या कहता है, एक बार जोर से बोलो तो। अरे हम झूठ बोल रहे हैं क्या, सच बोल रहे हैं तो एक बार हाथ खड़े करना। क्या कहता है आज का आदमी, क्या कर रहा हूं। उनसे जाकर पूछो इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है। अरे वेस्ट का मतलब बेकार, बेकार में खर्च कर रहा हूं। जमीन पे जमीन खरीदता हुआ, मकान पे मकान बनाता हुआ, मंजिल पे मंजिल बनाता हुआ आदमी बीच में प्रभु के श्री चरणों में चला जाता है। यमराज के सामने छाती तान के कहता है, हे प्रभु एक बात कहें, मैं इतनी जमीन का मालिक था। भगवान ने हंसकर उत्तर दिया, अरे मूर्ख, वो जमीन पहले भी मेरी थी, आज भी मेरी है और आगे भी मेरी होगी। कितने आए और
उसी जमीन का मोल लगाया। कितने आज मोल लगा रहे हैं और कितने ही उस जमीन का मोल लगा देंगे। यदि तेरे लिए पर्याप्त था तो क्यों नहीं धर्म करके आ जाता, जो कुछ साथ तो लेकर आता। अरे तू कुछ नहीं लेकर आया, कुछ तो साथ लेकर आता, खाली हाथ आ गया। कुछ तो लेकर आता, खाली हाथ आ गया। कि दम का भरोसा यार दम गावे नयावे, दम का भरोसा यार दम आवे न आवे। हे जीवन के दिन चार, ओ हे जीवन के दिन चार दम गावे नयावे। कि दम का भरोसा यार दम गावे नयावे। दम का भरोसा यार दम आवे न आवे। उठाकर दोनों हाथ बना कर तालियां। बाकी बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। सिकंदर का नाम किस किसने सुना है? सिकंदर, सम्राट सिकंदर सुना होगा ना। 10 दिशाओं को जिसने जीत लिया, हर किसी के पास जाता और हर किसी को लूट लेता। एक बार संतों की टोली मिली, अपने परिकरों को कहने लगा, अपनी सेनाओं को कहने लगा, जाओ लूट लो, बहुत धन होगा इनके पास, बहुत कुछ मांग कर लाए होंगे, लूट लो। और ज्यादा कुछ बोले तो मृत्यु को प्राप्त करा दो। संत समर्पण भाव से हाथ ऊंचे कर कर कहने लगे, हे राजा, आज हम प्रभु के श्री चरणों में जाने वाले हैं। एक बात कहें बुरा ना लगे तो एक दिन आपको भी वहीं आना होगा। एक छोटा सा हमारा काम कर देना है। जब कभी कोई कपड़ा हमारा जब फट जाता तो ये सुई काम में लेते हैं सीलने के लिए। जब आप ऊपर आओगे तो ये सुई लेते आना। सिकंदर ने कहा, अरे आपने हमको मूर्ख समझा है, पागल समझा है? कोई कण तक लेकर नहीं जा सकता, भला सुई कैसे लेकर जा सकता है बताओ? संतों ने कहा, अरे राजा, तो फिर बताओ, ये आपने फिर मारकाट क्यों मचा रखी है? हा? आज सिकंदर सभा के मध्य गया, अपने सभी परिकरों को बुलाया, उपदेश देने लगा, कहने लगा, जब मेरी अंतिम सब यात्रा निकले तब दोनों हाथ बाहर रखना, खुले रखना, दुनिया वालों को मालूम चलना चाहिए। 10 दिशाओं का स्वामी सम्राट सिकंदर जब जाने लगा अंतिम समय तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसे हाली हवाली थे, अंतिम समय जब जाने लगे तो दोनों हाथ खाली थे। कहने लगा अपने परिकरों से, जब अंतिम समय आए, अंतिम समय में जो हमारा उपचार करें, जो डॉक्टर की टीम, जो वैद्यों की टीम, उनको भी साथ में रखना। क्यों?
दुनिया वालों को मालूम चलना चाहिए, जब एक बार उसका बुलावा आ गया तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छे अच्छे डॉक्टर और अच्छे अच्छे वैद्य भी फेल हो जाएंगे। उसका बुलावा जदों दस तेनू आवेगा, उसका बुलावा जदों दस तेनू आवेगा, उसका बुलावा जदों दस तेनू आवेगा, उसका बुलावा जद दस तेनू आवेगा। नाम दा खजाना तेरा दरा रह जाएगा, नाम दा खजाना तेरा पड़ा रह जाएगा, ओ नाम दा खजाना तेरा पड़ा रह जाएगा, नाम दा खजाना तेरा पड़ा रह जाएगा। एक बात सब गुनगुना लो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, सब गा लो इस वाणी को, बुझा उठाकर कह देना। उसदा बुलावा जदों दास तेनू आवेगा, उसदा बुलावा जदों, एक बार जोर से गा दो तो आनंद आ जाए। कह दो उसदा बुलावा जदों दास तेनू आवेगा, और जोर से। अरे भैया डर लग रहा है कि ऊपर जाने में एक दिन सबको जाना है, हमारे कितने परिकर चले गए, एक दिन हमारा भी आएगा, अकेले जाना है, कोई पास में नहीं रहेगा। कह दो उसदा बुलावा जदों दास तेनू आवेगा, उसदा दस तेनू आवेगा, नाम दा खजाना तेरा दरा रह जाएगा, नाम दा खजाना तेरा पड़ा रह जाएगा, नाम दा खजाना तेरा काम नहीं आवेगा, नाम दा खजाना तेरा पड़ा रह जाएगा। इस जमीन पर रजिस्ट्री में मेरा नाम है, इस मकान की रजिस्ट्री में मेरा नाम है, ये कार मेरे नाम है, नाम दा खजाना तेरा काम नहीं आवेगा, नाम दा खजाना तेरा काम नहीं आएगा। इसीलिए कुछ अपना आप सवार दम आवे न आवे, कुछ अपना आप सवार दम आवे न आवे। एक बार उठाकर हाथ और कह दीजिए सभी, हो कि दम का भरोसा यार दम आवे न आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे। ये जीवन के दिन चार, ओ ये जीवन के दिन चार दम आवे न आवे। ये दम का भरोसा यार दम आवे न आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे। ओ दम आवे न आवे, आवे न आवे दम आवे न आवे। आवे न कि दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे, ये जीवन के दिन चार, ओ ये जीवन के दिन चार दम आवे न आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे। आज सुखदेव स्वामी कहने लगे राजा परीक्षित से कि हे राजन, तस्मात् सर्वात् मनो राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। वो ठाकुर जी सभी जगह निवास करने वाले हैं। श्रोतव्यम
कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए भगवान का भजन करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। वो परमात्मा सभी जगह निवास करता है, यत्र तत्र जहां पर भी देखो बस उसी का ही स्मरण होना चाहिए। आज सुखदेव स्वामी जी सृष्टि प्रकरण सुनाने लगे, कहने लगे राजन, भगवान नारायण के नाभि से कमल नाल निकली, जिस कमल नाल से भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने इधर उधर जब निहारा तो उनको कोई नजर नहीं आया। 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या करी, आकाशवाणी हुई, शब्द सुनाई पड़े ना, तय और तपस्या, 10,000 वर्ष तपस्या करी, फिर प्रभु नारायण का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी महाराज, आपको सृष्टि का सृजन करना है, आप जगत पिता हैं, आप ब्रह्मा हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मानस पुत्र प्रकट किए। सबसे पहले प्रभु की अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को प्रकट किया। चारों को आदेश दिया, जाओ सृष्टि का सृजन करो, किंतु चारों ने आज मना कर दिया। प्रभु, हम तो प्रभु के भजन करेंगे, चले गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, रौद्र रूप में अश्रुपात हुआ, रुद्र भगवान प्रकट हुए, कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें, किंतु भूत बेताल आदि मारीगण इत्यादि प्रकट होने लगे। सो आज कहा कि आप रुक जाइए, और रुद्र भगवान जल में जाकर बैठ गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों का सृजन किया, मानस पुत्र प्रकट किए। मन से मरीचि ऋषि, आंखों से पुलस्त्य ऋषि, अत्रि ऋषि, प्राणों से भृगु ऋषि, हृदय से वशिष्ठ ऋषि, हाथों से क्रतु ऋषि, अंगूठे से दक्ष प्रजापति इत्यादि सभी ऋषि गणों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। गोद से नारद जी महाराज का अवतार हुआ, सभी को सृष्टि का आदेश दिया, किंतु सभी विरक्त हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस रूप से अंगों से, बाएं अंग से, बाएं भुजा से अर्ची शत्रुपा को प्रकट किया, और दाईं भुजा से मनु जी महाराज को प्रकट किया। वाम अंग से शत्रुपा और दाएं अंग से मनु जी महाराज को प्रकट किया। सृष्टि का सृजन करने लगे, किंतु उससे पूर्व एक वंशावली आती है। मन से मरीचि ऋषि पैदा हुए, जिनका देवहूति की बिटिया कला के साथ विवाह हुआ। उनके पुत्र पैदा हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष की कन्या अदिति और अदिति के साथ हुआ। अदिति से देवता प्रकट भये और दिति से दैत्य प्रकट हुए, राक्षस प्रकट हुए, जिनमें से सर्वप्रथम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष नहीं चाहता था कि मनुष्य जाति प्रकट हो और देवताओं को संबल मिले, देवताओं को शक्ति मिले, देवताओं के लिए यजन हो,
देवताओं के लिए यज्ञ हो, नहीं चाहते थे। देवताओं को आहुत किया जाए, नहीं चाहते थे। इसलिए पृथ्वी को रसातल में लेकर चले गए और वहीं ब्रह्मा जी को अब छींक आई। और जैसे ब्रह्मा जी को छींक आती है, वराह भगवान प्रकट होते हैं। बोली वराह भगवान की। वराह भगवान प्रकट हुए और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और रसातल में ले गए पृथ्वी को। आज भूलोक पर आज वराह भगवान लेकर आए। उसके बाद कहा जाता है माई बाप कि मनु शत्रुपा ने सृष्टि करना आरंभ किया। इनके 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि की तो अनोखी कहानी है भैया। नाम है करदम। कर का अर्थ होता है इंद्रियां और दम का मतलब दमित कर देने वाली। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को दमित कर लिया हो, ऐसे नाम है करदम। लेकिन एक बार संसार में आ गया। आपके पवनपुरी इष्ट में यहां घूमने लगे सीता वाली फटक। आसपास संसार में घूमने लगे। गृहस्थ जीवन के तो बड़े आनंद लगे। गृहस्थ जीवन में तो बड़े आनंद है। बढ़िया धर्म पत्नी पकवान बना के खिलावे, बच्चे कमाई कमाई खिलावे, घर बसा लेना चाहिए। और पहले ऐसे कर्दम ऋषि जिन्होंने ब्याह के लिए तपस्या करी और तपस्या करने के बाद जब प्रभु नारायण प्रकट हो गए तो कहने लगे, बोले प्रभु हम तो ब्याह नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले प्रभु जो व्यक्ति आपको दर्शन कर ले वाकु माया नहीं सता सके, हम तो ब्याह नहीं करवे वाले। अरे बोले हमने तो आपका रिश्ता पूरा पक्का कर दिया है। अभी मनु जी महाराज शत्रुपा आने ही वाले हैं। देवहूति का विवाह आपके संग करने के लिए प्रस्ताव लेकर आ ही रहे हैं और हमने ही उनको बुलाया है। बोले प्रभु हम ब्याह तो कर लेंगे लेकिन एक शर्त है। बोले बताओ। अब देखो भैया संसार की लत कैसे लगती है। संसार की माया में जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है ना, उसमें कितना डिमांड होने लगता है। तपस्या की एक बार और वर मांगे 2 बार। पहली तपस्या ब्याह के लिए और फिर दोबारा कहने लगे, बोले प्रभु जी एक वरदान और चाहिए तब ब्याह करेंगे। बोले बताओ। बोले आप बेटा बनकर आओ तो ब्याह करेंगे। भगवान ने कहा, बोले ठीक है भाई बनकर आएंगे। भगवान ने भी परीक्षा ली। 9 कन्याएं पहले भेजी। कला, अनुसुईया, क्रिया, हविर्भु, अनुसुईया, इतनी सभी भेजी। अरुंधति सभी गई पहले। 9 कन्याएं गई। वाके बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। ये सिद्धों के स्वामी हैं कपिल देव भगवान। अच्छा गंगा सागर कौन कौन गए हैं कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए? बहुत अच्छी बात। आपने एक बात तो सुनी होगी, और तीर्थ जाओ बार बार गंगा सागर। जोर से बोलो तो, जोर से बोलो तो। गंगा सागर। सभी माता बहनों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस कथा को आप गौर से सुनना। किसने कहने वाले ने तो सही कहा है लेकिन आपने अर्थ गलत निकाल लिया।
कहने वाले ने तो बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ आपने कर दिया, गड़बड़ हो गई। कपिल मुनि है सांख्य योग के प्रणेता, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना करी। और सांख्य शास्त्र में 24 तत्वों की कथा आती है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और 5 तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा। कितने हुए? कितने हो गए? हाँ, जय हो। एक बार ताली बजा दो अपने लिए, भला हो भगवान आपका। फिर से गिनो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और 5 तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब बताओ कितने हो गए? और टैलेंटेड हो। ताली बजाओ देखिए अपने लिए, जय हो। अरे मैया ऐसे पांव पसार के नहीं बैठो करे, कुर्सी ले लो, उधर बैठ जाओ। प्रेम के दो राधा रानी सरकार की। फिर और वाक्य अंदर आवे। मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, 24 है गए। मन, अहंकार, चित्त, बुद्धि 24 है गए। और 24 तत्वों की विवेचना दी गई है। कपिल मुनि ने सबसे पहले सांख्य दर्शन का ज्ञान मां देवहूति को दिया, अपनी ही मां को उपदेश दिया। मां बैठी है नीचे और लाला बैठे ऊपर व्यासपीठ पर। और मैया कह रही है, बोले लाला प्रभु जी आप हमको सांख्य शास्त्र का ज्ञान सिखाएं। वो सांख्य शास्त्र का ज्ञान सुनते सुनते, 24 तत्वों की कथा को सुनते सुनते देवहूति मैया सिद्धिदान नदी में परिणत हो गई। उसका शरीर पिघलकर जल बन गया, पानी बन गया। कहा जाता है माई बाप गंगा सागर जाओ तो ये नहीं घूम घाम के ढूंढ ढांड के भैया ठाकुर जी कहाँ है, खा पी के बढ़िया चकाचक एसी वाले कमरे में होटल में रहकर बढ़िया भोजन पानी नाश्ता कर कर घर पे आ जाओ और भैया आनंद हो। सबसे पहले तो तीर्थ जाने का सबसे पहले नियम सुनिए। तीर्थ जाना उसी का सफल माना जाता है जो तीर्थ में जाकर तर्पण कराए। तीर्थ में क्यों जाना चाहिए? क्या जानते हैं तीर्थ में क्यों जाते हैं? कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। तभी तो कहता हूं माई बाप कलयुग कितना प्रभावी हो चुका है। आप हम सभी आपकी बात में संसार जगत की बात है। हम सब ने तीर्थ स्थान को तो पर्यटक स्थान बना दिया। भ्रमण करने के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं, पिकनिक बना दिया हमने। उन सभी भक्तों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, माई बाप तीर्थ जाने का मतलब भ्रमण करना नहीं है, दर्शन प्रभु का करना नहीं है। तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है कि वहां जाकर आप अपने पूर्वजों को पिंडदान करें, तर्पण करें, तिलांजलि दें, जलांजलि दें, देव तर्पण करें, मनुष्य तर्पण करें, ऋषि तर्पण करें। तभी आप 3 करों से मुक्त हो सकेंगे। कौन कौन से कर जानते हैं? कौन कौन से ऋण हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण का अर्थ होता है भगवान की पूजा अर्चना करें,
ठाकुर जी की पूजा करें, भागवत जी की पूजा करें, ये देव ऋण है। ऋषि ऋण, संतों की ब्राह्मणों की सेवा करें, उनको भोजन करावें, यथा इच्छा दक्षिणा उनको दें, ये ऋषि ऋण होता है। और पितृ ऋण, अपने पूर्वजों को याद करना, उनके नाम पर पिंडदान करना, जलांजलि देना और इन सब का तर्पण करना। तीर्थ स्थान पर जाओ तो तर्पण कर कर आया करो, और तर्पण कर कर नहीं आए तो ध्यान से सुनिए, आपका तीर्थ जाना बेकार हो चुका है। अब जब भी तीर्थ जाओ तो तर्पण अवश्य करके आना। अब आइए गंगा सागर वाली बात पर। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर एक बार। अब सुनो, एक बार का मतलब है एक बार जो गंगा सागर चले गए और वहां किसी संत, किसी ब्राह्मण से 24 तत्वों का यदि आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया तो फिर आप घर लौटकर वापस नहीं आओगे, आप वहीं रह जाओगे। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसका मतलब है वहां जाओ और 24 तत्वों का विवेचनात्मक रूप से आप हर एक तत्व की कहानी सुने, उनकी विवेचना सुने, और 24 तत्वों का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति घर नहीं आएगा, वो वहीं रह जाएगा। इसलिए हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। प्रेम से कह दो राधा रानी सरकार। तभी कहते हैं माई बाप कथाओं में आया करो, कथाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद कथा आती है कि भैया दक्ष प्रजापति, जिनका विवाह प्रसूति के साथ में हुआ। इनके 60 कन्याएं भाई, जिनमें से एक पुत्री थी सती महारानी, उनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति को एक बार सभी देवताओं ने मिलकर प्रजापति का दर्जा दे दिया। अब दक्ष सोचने लगे, अरे कोई हमारी बात को मानता ही नहीं है। हम प्रजापति बन गए लेकिन कोई हमारी बात नहीं मानता। सब बृहस्पति जी के आदेश के अनुसार होता है। बृहस्पति जी को गुरु मान रखा है। चलो ठीक है, हम एक ऐसा यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ के प्रभाव से हम ही बृहस्पति बन जाएंगे। और उस यज्ञ का नाम हुआ बृहस्पतिश्व यज्ञ। और उस यज्ञ की आयोजन के लिए एक सभा बिठाई। सभी देवी देवता उस सभा में पधारे। माई बाप कहा जाता है प्रतिशोध लेकर कोई धर्म का कार्य भी नहीं करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए भी धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। आज के संसार जगत में तो बहुत होता है। और यदि अहम भाव से यदि आप कार्य धर्म का कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, आपकी दुर्गति वही होगी जो दक्ष की हुई। इसलिए अहम भाव से कभी, प्रतिस्पर्धा से कभी धर्म नहीं करना चाहिए। धर्म करो तो भैया पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए भैया हमने धर्म करो है, हमने दान दियो है। आज प्रजापति दक्ष ने सभा में सभी को बुलाया और सभी को बुलाने पर
जब सभी देवी देवता उपस्थित हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित हैं, सबसे बाद में आते हैं भोलेनाथ, सबसे बाद में आते हैं दक्ष प्रजापति। और जैसे ही भीतर प्रवेश लेते हैं सभी देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं भये। क्यों? क्योंकि भोले बाबा माई बाप मान सम्मान से परे हैं। अगुण अमान मात पितु हीना, जो मान सम्मान से परे हैं वो किसी का सम्मान भला क्या करेंगे? अरे भैया एक बात बताओ, सभी देवी देवताओं को तो फल दे दिए, मिठाई खिलाई, और भोले बाबा को पत्ता। भोले बाबा के कावट में आए पत्ते, पानी चढ़ा दो, जो कछु बचो वही चढ़ा दो, वही में राजी। भोले बाबा जो मान सम्मान से परे हैं। आज दक्ष प्रजापति जैसे ही भीतर प्रवेश लेते हैं, उधर देखा कि महादेव ने हमारा अपमान कर दिया। हम आपको कल कथा में बताएंगे, एक कथा सुनाएंगे। सही मायने में अपमान उसी का होता है माई बाप जो हृदय में सम्मान की भूख रखे। जाके हृदय में सम्मान की भूख ही नहीं है, उसका कभी अपमान नहीं हो सकता। और यदि उसका अपमान हो भी गया तो उसे महसूस नहीं हो सकता कि हमारा अपमान हो गया। अरे जब हम जाएं तो लोग हमसे मिले, लोग हमसे बात करें, ताली बजावे, माला पहनावे, चरणन कुछ छुए, लोग कहीं महाराज आए, बड़े महाराज आए, ओ चलो भैया बिठाओ। जाकू मान सम्मान नहीं चाहिए भैया, जो मान सम्मान से परे है। जाके हृदय में सम्मान की भूख नहीं होए, वाकु जीवन में कभी अपमान को एहसास नहीं होए करे भैया। सर्वदा अपमान उसी को महसूस होता है जो भीतर सम्मान की भूख रखता हो। मैं जब वहां जाऊं तो लोग मेरा सम्मान करें, बड़ा काफिला हो। कभी सम्मान की भूख नहीं रखनी चाहिए। आज दक्ष प्रजापति जो हैं उनको बड़ा बुरा लगा और क्रोधवश कहने लगे, ए सते रुद्र भागोस्तु यदृच्छिष्टोध्वरश्चमयि यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन्। हम आपको यज्ञ में कोई हिस्सा नहीं देंगे। और यज्ञ हुआ, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। कैलाश में मां सती और भोले बाबा बैठे हैं, आरूढ़ होकर यज्ञ में जा रहे हैं। मां सती की दृष्टि पड़ी, मां सती ने पूछा कि भोले बाबा जी सब कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कही एक बार, कौन? बोले वो देखो। बोले कौन? भोले बाबा सोचे भैया बात मिट जाए, यहीं रह जाए तो बहुत अच्छी बात। बोले कौन जा रहे हैं? बोले एक बार देखो तो सही। बोले अपने अपने रथों पर, वाहनों पर आरूढ़ होकर जा रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होही, जय रघुवीर कहीं सब कोई। अब भोलेनाथ सोचने लगे, इनको यहीं तीन करने को जगह मिली और कहीं जगह नहीं हिमाचल जाने के लिए, दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए और कहीं जगह नहीं मिली इनको। जे जगह मिली ऊपर तीन जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से। ये तो भैया ऐसा हो गया कि कॉलोनी में भैया किसी का ब्याह है, किसी के बेटे का ब्याह है, और 5 घर में नौता आगो भैया, और घर में नौता नहीं दिए। और जो 5 घर में जो नौता आया है वो जिम्बे को जा रहे, और जाते जाते वाकू कह रहे जाके घर नौता नहीं आयो। अरे भैया भाई साहब आपने चलोगे, आपने चलोगे मिश्रा जी की जीव? नहीं बोल नहीं, क्यों?
हमारे न्योता नहीं आया, बेटी का ब्याह था तब तो न्योता दे दिया, लेकिन अब न्योता नहीं आया। अरे बोले बड़ा हाँ? अब ऐसा ही भोले बाबा के साथ हो रहा। इनको जाना ही था तो जरूरी थोड़ी कि ऊपर से जाए। हाँ, यहीं से जगह मिली इनको जाने के लिए। सो कहने लगे माँ सती से, बोले देखो एक बात कहे, बोले सब ऐसे ही है, तुम्हारे पिता जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। बोले हमारे पिता, तो फिर हम भी चलेंगे। सारा प्रसंग कह सुनाया। बोले सुनिए ऐसी बात है, और उनको अपमान महसूस हुआ, सो हमको उन्होंने न्योता नहीं दिया। अच्छा बोले, लेकिन नहीं 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 हम जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा देखो बोले बिना बुलाए पियर नहीं जाना चाहिए, और आप हमारी अवज्ञा कर कर जा रही हो तो आपकी मर्जी। सती महारानी चली है। उन्होंने देखा यज्ञ शाला में यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता आए हैं, और इधर जब देखा मैया प्रसूति की तरफ तो प्रणाम किया। भगिनी अधिक मुस्कुराता, अन्य बहनों ने देखा तो अधिक मुस्कुराने लगी। अधिक मुस्कुराने का मतलब होता है भैया अपमान करना, किसी का अपमान करना। भगिनी अधिक होने लगी, माँ आपका आदेश हो जाए तो हम यज्ञ की परिक्रमा करावे। बोले हाँ बिल्कुल परिक्रमा कराओ, जाओ। आज इसके श्रीमान जी का स्थान कहीं पर भी नहीं है। यज्ञ में प्रवेश किया और आसन लगाकर ध्यान मग्न होकर हृदयाग्नि प्रकट करी, और मां सती वहीं भस्मीभूत हो गई। हस कही जोग अगन तनु जारा, हस कही जोग अगन तनु जारा, हस कही जोग अगन तनु जारा, भय हो सकल मख हाहाकार, भय हो सकल मख हाहाकार, चहु और हाहाकार मच गया। नारद जी महाराज ने आज भोलेनाथ तक समाचार सुनाया, और भोलेनाथ ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र गए, यज्ञ को विध्वंस किया, भृगु ऋषि को अपमानित किया, ऊखा को अपमानित किया, क्रतु ऋषि को अपमानित किया, और सभी को अपमानित कर कर आज दक्ष का मुंड पकड़कर जोर से हिलाकर हवन के कुंड में जाकर फेंका और स्वाहा। आज मां सती मरते मरते प्रभु से वर मांग रही है। तुलसी बाबा का भाव है, सुनिएगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म में मुझे प्रभु भोले बाबा शंभुनाथ की पद सेवा का ही अनुराग प्राप्त हो। इसी के कारण दूसरा जन्म हुआ हिमाचल के घर। तेहि कारण ही में गिरि रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण तेहि कारण गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई,
में जन्म हुआ। नारद जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए पधारे। नाम उमा अंबिका भवानी। हिमाचल जी महाराज ने दिव्य मंगल स्वागत किया नारद जी महाराज का। पूछने लगे बताओ इनके पति कैसे होंगे? बोले इनके पति और इनका भविष्य कह दे। वैसे तो सब लक्षण संपन्न कुमारी। तुम्हारी जो कन्या है सब लक्षण संपन्न कुमारी है, किंतु इनको पति कैसे मिलेंगे वो सुन लो। अवगुण सारे अवगुण उनमें होंगे। महादेव अवगुण सकल, मान सम्मान से परे होंगे। और इतना ही नहीं, उनके मैया बाप भी नहीं होंगे। हिमाचल जी कहने लगे, बोले सुनो नारद जी महाराज, हमारी छोरी के सास ससुर नहीं होंगे, ऐसे ढंग को दुल्हा मिलेगा तो वह दुल्हा की शिकायत कौन से करेंगे? वहां के तो मैया बाप भी नहीं होंगे। तो हम हमारी बिटिया को ब्याह भी करें कि नहीं करें? बोले वो तो होगा। हाथ जोड़कर कह लगे, बोले नारद जी महाराज कछु ले दे के बात बन जाए तो? बोल नहीं, जो विधि लिखा लाल उसको कोई नहीं मिट सकता। जो विधाता ने लिख दिया होकर रहेगा, कोई नहीं मिट सकता। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो फिर बोले सुनो, वैसे तो अगुण अमान होगा, लेकिन एक बात कहें, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि चंद्रमा है, सूर्य है, ये कभी किसी में दोष देखते हैं क्या? ये जो मकान है वो बुरे आदमी का है, इसके ऊपर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। जैसे सूर्य कभी किसी में दोष नहीं ढूंढता है, वैसे सूर्य रूपी आंख, चंद्रमा रूपी आंख उनमें विद्यमान है। नेत्राभ्याम सूर्य चंद्रमशौ, उनके जो दो नेत्र होंगे ना वो सूर्य चंद्रमा के ही समान है। और गंगा चाहे कितनी भी मैली हो जाए लेकिन पवित्र मानी जाती है, उसमें दोष नहीं देखा जाता। इसलिए सूर्य चंद्रमा और गंगा जिसमें समाहित है, जिसके सदा सर्वत्र पास में रहते हैं, उसमें दोष किस बात का है? वो तो पवित्र ही पवित्र है। नारद जी महाराज आए और माँ पार्वती से कहने लगे, बोले माँ बिना तपस्या के भोले बाबा मिल नहीं सकते, तो तपस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी भी तपस्या करके ही सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु तपस्या करके ही सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंभु तपस्या करके ही सृष्टि का संहार करते हैं, और शेषनाग तपस्या करते ही, तपस्या के प्रभाव से ही पृथ्वी को आधारित किए हुए हैं। हाँ, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल
दाता। तब बल शंभु करई संहारा, तब बल शंभु करहि संहारा। तब बल से सुधरई मही भारा। तब बल से सुधरहि मही भारा। आज तपस्या करने की हट लेकर आज माँ पार्वती निकली हैं। माता पिता बहुत समझा रहे हैं। मात पिता बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। मुस्कुराकर तपस्या करने के लिए चली गई। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने बात कहा, देखो देखो पार्वती मैया, महादेव अवगुण सकल, विष्णु सकल गुणधाम। आप चाहें तो हम श्रीपति से आपका ब्याह करा दें। वो तो दूषण रहित सकल गुण राशि, और इधर श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। आप कह दो तो बताओ। लेकिन माँ पार्वती हाथ जोड़कर कह रही है क्या? जन्म कोटि लगी रग रग हमारी, जन्म कोटि लगी रग रग हमारी। बरहु संभूनत रहूं कुमारी। बरहु संभूनत रहूं कुमारी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, जय के जय पर सत्य स्नेहु। जय के जय पर सत्य स्नेहु। जय के जय पर सत्य स्नेहु। ताहि सुमिले उन कछु संदेहु। ताहि सो मिले हुना कछु संदेहु। आज इतना हुआ। सप्तऋषियों ने आज एक पत्रिका कैलाश में भेजी है और भोलेनाथ आज दुल्हा बन रहे हैं। सरंगी भृंगी सजा रहे हैं। शिवहि शंभु गण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि भौरु सवारा। मुकुट सभी को सही से किया है। कुंडल कंकण पहिरे जाला, तन विभूति पटके हरि छाला। कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटका दिया भैया, और भभूति रमाई जा रही है। दुल्हा बनाने की तैयारी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, चंद्रमा बिठा दी, और ऊपर थे भैया गंगा धर दी माथे पे। और जैसे गंगा जी बिठाई भैया, ऊपर से नीचे तक जितनो श्रृंगार करो भयो सब धुल के नीचे आओ। के हरी छाला, मृग छाल पहनाई गई प्रभु। और कहते हैं भैया कैसे कैसे बराती हैं। कऊ मुखहीन विपुल मुख काहू। कहीं के तो मोंडा ही नहीं, और कहीं के मोंडा लगा दिए तो इतने लगा दिए ओ भैया, कमी नहीं। कहीं हाथ जोड़ के भोले बाबा थे, केवले केवले भोले बाबा एक बात कहें, बोले हैं हमारे तुमने मोहना नहीं लगाया, और कहीं के तुमने बहुत से मोंडा लगा दिए, एक मोंडा उधार दे देते, तुम्हारो कहा बिगड़ जाता, हम भी कछु नाश्ता पानी कर लेते। कौ मुखहीन विपुल मुख का, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। कहीं के हाथ नहीं दिए और कहीं के बहुत से हाथ दे दिए। ऐसे थोड़ी कोई बात। बोले विपुल नयन कौ नयन विहीना। कहीं की आंखें नहीं है, कहीं को जानो है हिमाचल, और कहीं घूम घाम के वापस कैलाश आ गए, मालूम ही नहीं कहाँ जाना। आंखें नहीं है, और कई भैया रिष्ट पुष्ट को अति तनकीना, जो मोटे ताजा है वो तो खावे के लिए सबसे आगे भैया, और जो बेचारे बिल्कुल कमजोर से, बिल्कुल कमजोर से दुबले पतले, हिमाचल से जोर से एक हवा को झोंको आयो, बिना जी में कैलाश, बिना जी में कैलाश पहुंच गए। अल्ले महाराज जी जाकी लाठी बाकी
जोर से बोलो जाकी लाठी बाकी जय हो। आइए हम सभी आनंद लेते हैं प्रभु जी के इस दिव्य विवाह का। आइए हो सजे रहे भोले बाबा निराले धूले में, हो सजे रहे भोले बाबा निराले धूले में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले धूले में मतवाले धूले में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले धूले में हो निराले धूल्हे में मतवाले धूले में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले धूले में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब गवाह, देखो भोले बाबा की अजब बात, देखो भोले बाबा की अजब गवाह, ओ देखो भोले बाबा की अजब बात, चले गए संग ले करके भूतों की बारात, चले संग ले करके भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले धूले में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ताकि दोनों हाथ एक बार मिलाकर कहिए जय जय शिव शंकर। जय हो। जय जय है भेष निराला पिए भंग का प्याला, सर जटा बढ़ाए ओढ़े मृग छाला, ऐसी से पे गंगा मस्तक पे चंदा, तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराले, ओ भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराले, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर है बैठ के सवारे, शिव भोले जी दिगंबर है बैठ के सवारे, सजे रहे भोले बाबा निराले धूले में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय शिव शंकर। लाल है तो रहे अकेले शंकर गलबेले, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले, है भांग का जंगल जंगल में मंगल, भूतों की लेके पलटन चले हैं ससुराले, भूतों की लेके पलटन चले हैं ससुराल, भूतों की लेके पलटन चले हैं ससुराले, भूतों की लेके पलटन चले हैं ससुराल, शिव भोले जी शिव भोले जी शिव भोले जी दिगंबर है बैल के सवारे, शिव भोले जी
बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। आइए सभी भगवान का विवाह महोत्सव का सभी आनंद लेंगे और सभी एक एक लाइन से सभी खड़े होंगे और सभी जो भी जिनके भाव मन में हैं वो सभी आप कन्यादान का सौभाग्य सभी प्राप्त करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। ओ धन शिव जी ओ भोलेनाथ परण बने आवे लो हट मत पकड़े पार्वती। ओ भोलेनाथ परण आवे लो हट मत पकड़े पार्वती। हो पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती भोला पार्वती हट मत पकड़े पार्वती। हाँ हट मत पकड़े पार्वती। धन शिव जी ओ भोलेनाथ परण बने आवे लो हट मत पकड़े पार्वती। मत जाने भोलो लावे लो बाराती। मत जाने बोलो लावे लो बाराती। तू मत जाने भोलो लावे लो बाराती। मत जाने बोलो लावे लो बाराती। वो तो भूता की ओ वो तो भूता की टोली लावे लो हट मत पकड़े पार्वती। भोलेनाथ परण आवे लो हट मत पकड़े पार्वती। ओ पार्वती शिव पार्वती पार्वती भोला पार्वती। ओ पार्वती ओ बोले पार्वती ओ बोले पार्वती ओ बोले पार्वती। ओ हट मत पकड़े पार्वती बोलो नाथ परण बने आवे लो हट मत पकड़े पार्वती। तू मत जाने वाके महल मालिया। तू मत जाने महल मालिया। तू मत जाने वाके महल मालिया। वो तो पहाड़ा पे वो तो पहाड़ा पे धूनी रमावे लो हट मत पकड़े पार्वती। भोलेनाथ परण आवे लो हट मत पकड़े पार्वती। ओ धन शिव जी ओ भोलेनाथ परण बने आवे लो हट मत
करावेलो भोजन तू मत जाने बोला करावेलो ओ, तू मत जाने बोलो करावेलो भोजन तू मत जाने करावेलो भोजन वो तो आगे हो वो तो आगे धतूरा घोटावेलो हटे मथे पकड़े पार्वती हटे मथे पकड़े पार्वती ताने शिव जी परण वाले आवेलो बच बच पकड़े पार्वती ओ पार्वती शिव पार्वती बोला पार्वती हटे मथे पकड़े पार्वती ओ अरे तू मत जाने भोळो लावेलो दुशाला तू मत जाने बोलो लावेलो दूसरा ओ तू मत जाने भोळो लावेलो दुशाला तू मत जाने भोळो लावेलो दूसरा हो वो तो अंग भभूति रमावेलो हटे मथे पकड़े पार्वती भोलेनाथ मरणवा आवेलो हट मत पकड़े पार्वती ओ हटे मथे पकड़े पार्वती हटे मथे पकड़े पार्वती ताने शिव जी मरण बने आवेलो हटे मथे पकड़े पार्वती हटे मथे पकड़े पार्वती हटे मथे पकड़े पार्वती ओ बोली शंकर भगवान की बोली गौरा मैया की आइए सभी एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए देवादिदेव महादेव की। आइए सभी पूजन कर लिए हैं तो सभी आरती के लिए सभी आगे बढ़ेंगे। सभी आरती के लिए पधारेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धा की धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दोए भुज चार चतुर्भुज दस भुज दे सोहे भोले दस भुज दे सोहे तीनों रूप निरखता हो त्रिभुवन जन मोहे अक्षमाला
सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक देवादिक ओ भूतादिक संगे करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता ओ सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता ओ जग पालन करता ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी बोलो बूढ़ो ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत शिवज के दर्शन पावत ओ महिमा अति भारी ओ हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माधे ओ ये तीनों एका हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा शिव सिर गंगाधारा शिव पार्वती का प्यारा और शिव पीवे भंग प्याला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षज्ञो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु जलेन शीतलीकरणं वा आरारधिक्यं प्रदर्शय देवाभिवन्दनः हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाका महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैर्बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय बोले हो। सत्य सनातन धर्म की जय बोले हो। गौ माता जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय